अध्याय नंबर 1 और आयत नंबर 16। बुक ऑफ रूथ चैप्टर 1 वर्स 16। रूथ अध्याय 1 आयत नंबर 16। कोई भी एक जन निकाल के उसे पढ़ लीजिए थोड़ा सा तेज आवाज में। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आप बात करें परमेश्वर। हर एक जन जो आया है परमेश्वर पिता, उसके जीवनों में आप काम करें। जो भी बैठा है परमेश्वर पिता, हर एक जन तेरे पुत्र और पुत्रियां हैं परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा बात करें। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, सारा कंट्रोल आपके हाथों में देते हैं। आप मेरे मुंह का इस्तेमाल करें परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर है हम सब के साथ रहने वाला, और वो महान परमेश्वर है जो हम सबसे प्रेम करता है, हालेलुया। और जो हमारी जनरेशंस को ब्लेस करता है, हमारे बच्चों को आशीषित करता है, हमारी पीढ़ियों को आशीषित करता है, और जो हमें भी आशीषित करता है, हालेलुया। सो ये वचन जो आज हम जिस वचन को हम सीखने जा रहे हैं कि हमारा जीवन पहले कुछ भी रहा हो, हम किसी भी समाज से आते हो, हमने कुछ भी गलतियां की हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, और हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे, हमें, हमारे परिवार को, सबको क्या करता है, आशीषित करता है, और वो अपना पुत्री और क्या कहते हैं पुत्र कर अपना लेता है, हालेलुया। और एक जगह ये लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब आप यूहन्ना पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर खुदा कहकर माना, परमेश्वर ने उन सबको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो हम उसके क्या हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं, हालेलुया। तो जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर में आते हैं, तो हम परमेश्वर के वारिस हो जाते हैं, परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं। जब आप इफिसियों पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि उसने हमें अपना लेपालक पुत्र बनाया है, मतलब परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है, परमेश्वर ने हमें अपना लिया है, हम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण कर लिए गए हैं। हमारी इतनी गलतियों के बाद भी प्रभु हमसे प्रेम करता है, हालेलुया। सो जिस प्रकार हमने यहाँ पे पढ़ा, तो इस चैप्टर को मैं शुरू से थोड़ा पढ़ना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि रूथ कौन थी और परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे कार्य किया, हालेलुया। और प्रभु आज जरूर आपसे इस वचन के द्वारा बात करेगा, और परमेश्वर अपने वचन की ओर आपको खींचेगा। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब परमेश्वर के वचन को आज सुनेंगे, तो परमेश्वर आपके मनों में बात करेगा और आपके परिवार में एक नया वो रिवाइवल लेके आएगा, आमीन। सो हम पढ़ेंगे रूथ 1 उसकी 1 में पढ़ूंगा। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला, आमीन, हालेलुया। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक था, और उसकी पत्नी का नाम नाओमी, और उसके 2 बेटे के नाम महलोन और किल्योन थे। ये प्रतापी थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे, आमीन। सो एक एलीमेलेक नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था यरूशलेम में, हालेलुया, जहां परमेश्वर की क्या होती थी, उपस्थिति होती थी। लेकिन यरूशलेम में क्या पड़ा, अकाल पड़ा, और उस अकाल पड़ने के कारण वो डर के मारे परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर, उस यरूशलेम को छोड़कर क्या किया, उसने मोआब में गया। मोआब के बारे में बताना चाहूंगा। मोआब एक ऐसा शहर था जो श्रापित शहर था, हालेलुया। वहां सबसे ज्यादा गलत काम होते थे, वहां सबसे ज्यादा नशा होता था, वहां सबसे ज्यादा लोग गलत चीजों में डूबे हुए थे। तो उसने सिर्फ एक अकाल के कारण परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ा, और क्या किया, उस श्रापित जगह में उसने जानने के लिए वो अपने आप को उसने राजी किया, और अपनी क्या कहते हैं वाइफ नाओमी को लेकर और अपने 2 बेटे जिनके नाम महलोन और किल्योन थे, उन दोनों को लेकर क्या किया, वो बेतलहम के रहने वाले थे, और वहां से होकर वो कहाँ उनको लेके चला गया, मोआब में लेकर चला गया, मतलब उस जगह लेकर चला गया जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी, हालेलुया, जहां पर प्रभु नहीं रहता था,
हम सबको परमेश्वर ने बनाया। बाइबल बताती है कि आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और उसी आदम के द्वारा आज हम सब लोग पैदा हुए, जितनी मनुष्य जाति है। हालेलुया। सो पाप में पड़ जाने के कारण मनुष्य जाति भटक गई, क्योंकि आदम ने निर्णय लिया कि मैं उस फल को खाऊं। हालेलुया। और जब उस फल को खाया, मतलब उस निर्णय लेने के द्वारा, जिस प्रकार यहाँ पे एलीमेलेक ने निर्णय लिया कि मैं उस जगह में जाऊं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसी प्रकार आदम ने भी निर्णय लिया था जो परमेश्वर की ओर से फल नहीं है, जो परमेश्वर ने मना कि अगर मैं उसको खाऊं तो क्या कहते हैं, उसने उस चीज का निर्णय लिया। हालेलुया। सो जब ऐसा हुआ तो मनुष्य जाति में क्या हुआ, पाप आया। तो उसी प्रकार एलीमेलेक ने जब निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर क्या करूं, मोआब में जाऊं जो श्रापित है, एक सिर्फ एक अकाल से डर कर, तो आगे क्या होता है हम पढ़ेंगे। हालेलुया। सो क्या होता है, उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा। आदम के पाप में पड़ जाने के कारण मनुष्य जाति पाप में आई, और परमेश्वर का मनुष्य से रिश्ता क्या हुआ, टूट गया। हालेलुया। परमेश्वर का मनुष्य से रिश्ता टूट गया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो रिश्ता फिर से बिल्ड कर दिया गया, और आज हम परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के थ्रू ग्रहण कर लेते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के थ्रू हमें भी ग्रहण कर लेता है। हालेलुया। सो उसी प्रकार क्या हुआ कि जब वो लोग, जहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ा, वो एलीमेलेक अपनी वाइफ को, नाओमी को लेकर उस मोआब में गया, और वहां जाने के बाद क्या हुआ, और नाओमी का पति एलीमेलेक क्या हुआ, मर गया। हालेलुया। सबसे पहले जैसे उसने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ा, और क्या हुआ, वो मर गया। आमीन। हालेलुया। और वहां मोआब देश में चला गया। सो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ते हैं तो शैतान हमारे जीवन में कार्य करने लग जाता है ना। जब हम प्रार्थना करती है, बहुत से शादी करने के द्वारा उसके वंश में कौन पैदा होता है, दाऊद राजा पैदा होता है। हालेलुया। और उसी दाऊद राजा के वंश में कौन पैदा होता है, प्रभु यीशु मसीह पैदा होते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर उस निर्णय लेने के द्वारा उसकी वंश में खुद पैदा हो जाता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में उतरने के लिए तैयार हो जाता है, और प्रभु आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। और उसी वंश में रूत मतलब दाऊद की परदादी थी, और दाऊद के वंश में ही प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे। दाऊद के वंश में, क्योंकि यूसुफ दाऊद के वंश में आता था, और यूसुफ किसका पिता था, प्रभु यीशु मसीह का पिता था। हालेलुया। सो एक निर्णय कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। एक निर्णय उस सारे श्राप को खत्म कर देता है, और उस अनंतता की आशीष को, उस पीढ़ियों की आशीष को हमारे जीवन में ले आता है। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा घरौना, सब कुछ परमेश्वर के पीछे हो लेता है, और परमेश्वर महान आशीषों को लेके आता है ना। जिस प्रकार यीशु मसीह खुद परमेश्वर उसके जनरेशन में पैदा हो गया है। हालेलुया। उसकी पीढ़ी में पैदा हो गया है। सो ऐसा हमारा महान परमेश्वर है जब हम उसके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं। उसी प्रकार जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर की उपस्थिति से हटा, तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं मनुष्य जाति के लिए क्या करूंगा, अपने आप को उस क्रूस पे लटकाऊंगा। और जब ऐसा हुआ, उसने सारे पाप हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए, तो क्या हुआ कि हम सब लोग यीशु मसीह की पीढ़ी में आ गए। हालेलुया। जिस प्रकार जिस प्रकार रूत की पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह आ गए, उसी प्रकार हम सब प्रभु यीशु मसीह की पीढ़ी में आ गए, एक निर्णय लेने के द्वारा कि यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है। और अब परमेश्वर हमारे परिवार को, हमारे जनरेशंस को, हमारी पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को, सबको आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। और वो सबको आशीषित करना चाहता है। सिर्फ एक निर्णय हमारी पूरी पीढ़ी को बदल सकता है। आमीन। सो ये हमारा महान परमेश्वर है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, और जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, और जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जब कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे पीछे चलूंगा, जिस प्रकार रूत ने कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगी। नाओमी से वो कह रही थी कि जो तेरा परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर भी होगा। अगर वो वहां से बैक हो जाती, वो भी अपने मायके में अपनी माँ बाप के साथ चली जाती, तो रूत कभी भी दाऊद के वंश में नहीं गिनी जाती, दाऊद की परदादी नहीं गिनी जाती, और पता नहीं किस कर्ज में होती और खत्म भी हो गई होती। हालेलुया। लेकिन उसके एक निर्णय से
उसके बोलने से कि परमेश्वर मैं तुझे मानती हूँ, तुझ पर विश्वास करती हूँ, वो विश्वास करना उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उसकी पीढ़ियों में लेकर आ जाता है। हालेलुया। सो ये है हमारा परमेश्वर, जब हम उस पर विश्वास करते हैं और जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने के लिए तत्पर हो जाता है तो वो हमारे पूरे घराने को, हमारे पूरे समाज को हमारे द्वारा बदलना शुरू कर देता है। हालेलुया। वो हमारे द्वारा हर जगह चेंजेस लाना शुरू कर देता है। सो हमें समझना है कि परमेश्वर इतने महान कार्यों को करने वाला परमेश्वर है, और जब हम उसे मानते हैं तो हम निर्णय लें कि हम उसके पीछे हुए। हालेलुया। हम उसके साथ हुए, हम उसके वचनों में चले, हम उसके प्रार्थनाओं में जाएं। ये हमें निर्णय लेने हैं तो परमेश्वर हमारी पीढ़ियों को, हमारे परिवार को, माता पिता को, बच्चों को, सबको आज ब्लेस करने वाला है जब हम उसके लिए निर्णय लेते हैं। आमीन। जब हम उसके साथ चलते हैं तो ये परमेश्वर है जिसको हम महान परमेश्वर को हम मानते हैं। हालेलुया। ये वही परमेश्वर है जिसके हम उपासना करते हैं। हालेलुया। सो हम जब उस पर विश्वास कर रहे हैं तो निर्णय लें उसके पीछे चलने का, निर्णय लें और उस पर विश्वास करें पूरे हृदय से। सिर्फ यही कहा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, किस पे? प्रभु यीशु मसीह पे, उसने अपनी संतान होने का उन सबको अधिकार दिया। सिर्फ विश्वास आपके जीवन को बदल सकता है। सिर्फ आपको विश्वास करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको कुछ अपना चेंज करना है, कोई नाम चेंज करना है, ना धर्म चेंज करना है, बट आपको सिर्फ विश्वास करना है। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, सिर्फ विश्वास करने से ही क्या होगा कि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाएगा और हमें अपना पिता ठहरा देगा। हालेलुया। हम उसके वंश में आ जाएंगे और परमेश्वर पीढ़ियां दर पीढ़ियां हमें आशीषित करता रहेगा। आमीन। परमेश्वर हमारे परिवार को आशीषित करता रहेगा। आमीन। समझ रहे हैं आप लोग? जो लोग प्रभु के वचन के पीछे चले हैं, परमेश्वर ने कभी उनको, जो जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया, कभी वो लोग लज्जित नहीं हुए और परमेश्वर ने उनके बच्चों को बहुत हाई जगह में पहुंचाया है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में खुद कार्य किया है, मेरे जीवन, मेरे परिवार के जीवन में खुद कार्य किया है। हालेलुया। आप में से जितने बैठे हैं उनके जीवनों में भी प्रभु ने कार्य किया है। कब? जब हमने सिर्फ एक विश्वास किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम उसके पीछे चले। आमीन। सो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओ थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु।